बल्दियाती खबरों का बाकायदा आगाज करेंगे और यहाँ आपको बताएंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान होने वाली मुलाकात के हवाले से तहरीक इंसाफ के वफ्द ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमाओं से मुलाकात की है और NA 249 के ज़िमनी इंतखाबात में मरदमशुमारी और कराची के मसाइल पर तबादला ख्याल किया। गवर्नर नवीद जमील कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने हमारी गुजारिशात को जल्द हल कराने की यकीनदहानी कराई है। उनके सामने कोई नए मुतालबात नहीं रखे, चाहते हैं आइंदा इलेक्शन से कबल मरदमशुमारी हो जाए। तहरीक इंसाफ के वफ्द की MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं से मुलाकात, NA 249 के ज़िमनी इंतखाबात, मरदमशुमारी और कराची के मसाइल पर तबादला ख्याल। गवर्नर नवीद जमील कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने हमारी गुजारिशात को जल्द हल कराने की यकीनदहानी कराई है। इनके सामने कोई नए मुतालबे नहीं रखे, चाहते हैं आइंदा इलेक्शन से कबल मरदमशुमारी हो जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत अपने पार्टी उम्मीदवार को जितवाने और MQM का ताउन हासिल करने के लिए एक बार फिर MQM मरकज बहादराबाद पहुंच गई। मीडिया से गुफ्तगू में MQM रहनुमा गवर्नर नवीद जमील का कहना था कि चंद रोज कबल MQM अपने वफ्द ने वजीर आजम से मुलाकात की, जिसमें वजीर आजम ने हमारे मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवाई। उनकी तजवीज हम राब्ता कमेटी के सामने रखेंगे। वजीर आजम साहब से मुलाकात कर आए हैं। मैं खुद भी उस डेलीगेशन में मौजूद था और उसमें वज़ीर आज़म साहब के अलावा भी इनके वफाकी वज़रा की बड़ी टीम मौजूद थी, तो इसलिए काफ़ी गुफ्तगू वहाँ पर हमारी हो गई थी और वज़ीर आज़म साहब बहुत मेहरबान थे और बहुत सारे हमसे वादे वईद किए हैं जो हमने उनके सामने गुजारिशात रखी थी। उनमें से बहुत सारी की उन्होंने जल्द से जल्द हल करने की यकीन दहानी कराई है। खुर्रमशेर जमान बोले, कराची समेत सूबे भर को पीपल्स पार्टी ने नुकसान पहुंचाया। हम चाहते हैं कि हल्का NA 249 में MQM हमारा साथ दे। जो हमारा इत्तेहादियों के साथ एक हमारा रिश्ता है, इसको और मजबूत किया जाए और मजबूत करने का मकसद सिर्फ एक मकसद है, वो शहर की बेहतरी है। और हमें सब जितनी भी मेरे ख्याल से सियासी जमातें सब इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझती हैं कि अगर कराची को किसी ने नुकसान पहुंचाया है और अगर कराची के जो मसाइल हैं जैसे कि पीने का पानी, सफाई सुथराई, तालीम के मसाइल, सेहत के मसाइल, लॉ एंड ऑर्डर, ये तमाम मसाइल अगर जुड़े हुए हैं तो वो एक सिंध हुकूमत के साथ जुड़े हुए हैं। वफ्द में खुर्रमशेर जमान, सईद आफरीदी और हल्का NA 249 से उम्मीदवार अमजद आफरीदी भी मौजूद थे। कैमरामैन शिराज मुस्तफा के साथ MR इसाक, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। और अब आपको खबर देंगे बाग इब्ने कासिम से, जहां कल वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह और एडमिनिस्ट्रेटर अलैक अहमद ने फलों फूलों की नुमाइश का इफ्तिताह किया था। कराची के बाग इब्ने कासिम में 3 रोज़ा फूलों की नुमाइश सजी है और आज वहां पर सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने शिरकत की और उनका कहना था कि चाहते हैं कि शहर में हरियाली हो, जबकि मुर्तज़ा वहाब ने इन फूलों की नुमाइश को सराहा। और कराची में जारी है 3 रोज़ा फूलों की नुमाइश और ये सजी है बाग इब्ने कासिम में, जहां पर हुकूमत सिंध के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने शिरकत की और उनका कहना था कि चाहते हैं कि शहर में हरियाली हो और उन्होंने इन फूलों की नुमाइश को सराहा। बड़ा खूबसूरत गार्डन है और KMC ने एक बड़ी अच्छी कोशिश की है इस बाग की, इस गार्डन की रौनकों को बहाल करने की। और KMC के इस काम में जो सिविल सोसाइटी ने उनकी मदद की है, हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी ने मदद की है, जो फैज़ान ग्लोबल फंड है उसने उनकी मदद की, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और हमारे पीछे जो पाकिस्तान का नक्शा बनाया गया है फूलों के ज़रिए, वो शो करता है कि इशू जो है कभी भी इख्तियारात का नहीं था, इशू बुनियादी तौर पर नीयत का था। नीयत अब आ गई है, नीयत है काम करने की, चीज़ों को ओन करने की, चीज़ों को बेहतर बनाने की। और मैं समझता हूँ कि वो तमाम टीम KMC की जो पार्क्स डिपार्टमेंट की जिसने काम किया, काविश की है, वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है। और हॉर्टिकल्चर सोसाइटी हो, फैज़ान मदीना वाले हमारे दोस्तों, सब मुबारकबाद की मुस्तहिक है। अपने शहर की जो ग्लोरी है उसको बहाल करने के लिए इस इनिशिएटिव में KMC का साथ दिया है। सिंध गवर्नमेंट आपको अप्रिशिएट करती है और इस बात की यकीन दहानी कराती है कि इंशाल्लाह इसी तरीके से अपने शहर की रौनकों को बहाल करेंगे।
और शहर कायद में तजावज़ात के खिलाफ खात्मा और इस मिशन का आगाज़ किया हुआ है और ये मिशन जारी है। इस हवाले से गुजर नाले और औरंगी नाले पर तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। ज़िला वस्ती में लियाकताबाद, लंडी कोतल और शफीक मोड़ पर भारी मशीनरी के जरिए कच्ची पक्की तामीरात मिस्मार की जा रही हैं, जबकि 26 किलोमीटर तजावज़ात से भरा नाले का 9 किलोमीटर का इलाका क्लियर करा लिया गया है। शहर कायद के नालों पर तजावज़ात के खात्मे के मिशन के हवाले से आपको बताएं, जहाँ गुजर नाले और औरंगी नाले पर तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है और जिला वस्ती में लियाकताबाद, लंडी कोतल और शफीक मोड़ पर भारी मशीनरी के जरिए कच्ची पक्की तामीरात मस्मार की जा रही हैं, जबकि 26 किलोमीटर तजावज़ात से भरा नाले का 9 किलोमीटर का इलाका भी क्लियर करा लिया गया है। आपको बता रहे हैं हम शहर कराची में मौजूद तजावज़ात जिनके खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं, इस पर मजीद तफसीलात और मजीद बातचीत हम करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी साहब। बशीर साहब, आपका शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। सबसे पहले फरमाइएगा, आज ये जो मिशन नालों की सफाई का है वो कहां तक पहुंचा है? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे जो है लैंड एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन जो है तमाम इदारोों के साथ मिलकर जो है वो कार्रवाई कर रहा है। और आपने जिस तरह कहा कि कराची का सबसे बड़ा नाला है गुज्जर नाला, ये 13 किलोमीटर पे रकबे पर है, लेकिन इस पर तजावज़ात दोनों तरफ मिलाएंगे तो 26 किलोमीटर के रकबे पे इस पे तजावज़ात बिल्कुल नालों के ऊपर जो है तजावज़ात कायम है। इस पे कार्रवाई हमने शुरू की है। अब तक 9 किलोमीटर का रकबा जो है हमने वागुजार कराया हुआ है और कार्रवाई हमारी जारी है। जिस तरह आपने कहा कि बिल्कुल सेम इसी तरीके से कराची का दूसरा सबसे बड़ा नाला औरंगी टाउन नाला है, जिसपे हमारी कार्रवाई भी जारी है, जिसपे हमने तकरीबन 3 किलोमीटर का रकबा वहां पे भी वागुजार करा चुके हैं। और दोनों नालों पे जो है, जो औरंगी नाला है वो 11.5 किलोमीटर रकबे पर है, उसके दोनों तरफ में अगर हम बात करेंगे तो 23 किलोमीटर पे वहां भी तजावज़ात है, उस पर भी कार्रवाई हमारी जारी है। आज हमने कल की तरह 3 टीमें जो है औरंगी टाउन नाले पे बनाई थी और 3 टीमें गुजर नाले पे बनाई थी और हमारी कार्रवाई जारी है। हमारे साथ जिस तरह मैंने बताया कि इलाके के असिस्टेंट कमिश्नर, रेंजर्स, पुलिस, एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस, सिटी वार्डन और तमाम इदारे के इलेक्ट्रिक, सुई, गैस और तमाम इदारे हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा बशीर साहब, ये भी फरमाइएगा कि इस तमाम कार्रवाई में बाज़ लोग यहाँ पर आए थे, एहतजाज भी कर रहे थे। उनका कहना था कि एक तरफ का जो हिस्सा है नाले का वहाँ पे ज़्यादा कटिंग की जा रही है, दूसरी तरफ कुछ कम की जा रही है। कुछ इस तरह की भी सूरत हाल सामने आई क्या? जी देखिए, आज कुछ जगह पे जो है मज़ामत का हमें सामना करना पड़ता है, हर जगह पे भी जहाँ जहाँ भी तजावज़ात ख़त्म करते हैं। जिस तरह हम जैसे हमने आपको बताया इससे पहले, जो हमारे पुरानी सब्जी मंडी के करीब भी जो हमारे लिफ्टर जलाया, जब हम कहीं पर भी जाते हैं तो मज़ामत होती है। एक्चुअल हुआ ये है कि ये एनडी यूनिवर्सिटी ने के इंजीनियर ने ये मैप बनाया है, नक्शा बनाया है, इसको बाकायदा तमाम बेहतरीन इंजीनियर ने इस पे कार्रवाई अपनी जो है जितनी भी इंजीनियर थे उन्होंने बैठ कर इसको बनाकर इसकी अप्रूवल हुई है और अप्रूवल भी हाई लेवल पे हुई है। और उसके बाद ये अप्रूवल होने के बाद इस नाले को कितना फिट करना है, इस नाले की गहराई कितनी फिट करनी है, इसके दोनों तरफ कितना रकबा रखते हैं, ये पूरा एक प्लान बना है। और इस प्लान के अंदर जो है जाहिर बात है जो इंजीनियर बेहतर समझते हैं कि कहाँ से कटाई करनी है और कहाँ से लंबाई करनी है, कहाँ से जो गहराई करनी है, क्योंकि नाले को वो गुजारना है इस तरीके से कि पीछे से अगर पानी आता है कि कितना भी तेज आए तो वो कितना तेज जो है वो नदी की तरफ जाए। तो ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का काम था, जो इंजीनियरों का काम था, उन्होंने बनाया। जाहिर बात है आम आदमी की ये समझ में नहीं आता। कहीं पर ऐसा भी हुआ है कि कहीं पर 20 फीट जा रहा है राइट पे और कहीं ऐसा हुआ है कि लेफ्ट के ऊपर 60 फीट जा रहा है, क्योंकि वो नाले की लंबाई और नाले के ऊपर तजावज़ात पर मुनहसर है। तो हर जगह पे हर यानी कि आधे किलोमीटर पे फर्क है कटाई का, कि कहीं पर हम जो है हमें 20 फीट 30 फीट करना पड़ रहा है, कहीं पर हमें 50 फीट करना पड़ रहा है। जी अच्छा बशीर साहब, एक चीज़ जो कि इस शहर के साथ शायद के एक जालिमाना सलूक रहा कि मास्टर प्लान कुछ इसका बन ना पाया, जिसकी वजह से सारी मुश्किलात आप लोगों को फेस करना पड़ रही हैं। तो इस हवाले से कोई आपकी इंतजामिया से बात हुई कि कोई मास्टर प्लान कोई इसके हवाले से तरतीब दिया जाए? देखिए, एक आपको मैं जनरल बताऊं कि 19 जनवरी को CP9 में 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था मास्टर प्लान के डायरेक्टर को कि
जितने भी नालों के ऊपर तजावुजात है, एम्यूनिटी प्लॉट के ऊपर तजावुजात है, ये किसी किस्म की लीज है, सब लीज है, या उसमें कोई भी अमेंडमेंट की है, यानी कि आज से 30 से 40 साल पहले जो भी अमेंडमेंट हुई है उस मास्टर प्लान को वो जो है वो खत्म की जाए, और पुराना जो आज से कराची का 30-40 साल का मास्टर प्लान था उसको जो है वो बहाल किया जाए। तो ये CP9 के ऑर्डर पे जो है ऑलरेडी जो है मास्टर प्लान में तमाम नालों की जो जितनी भी लीजें थी वो कैंसिल कर चुकी हैं, और ये मास्टर प्लान जो है 30 से 40 साल पुराना वाला सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे वो बहाल हुआ है। जी हाँ बशीर साहब, अच्छा इस तरह की सूरत हाल हम ये सिर्फ नालों के ही नहीं बल्कि हम शहर के अतराफ में उन जगहों पे भी देख रहे हैं कि अगर कराची यूनिवर्सिटी की भी बात करें उसके सामने कुछ लोग झुग्गियां डाल के बैठ जाते हैं, तो क्या इस तरह के लोगों को उठाने के लिए कोई हिकमत अमली तय की गई है? हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मैंने आपको जिस तरह जिक्र किया 40-45 साल का इस शहर कराची पर जो है वो बिगाड़ है, और इसके अंदर बहुत सारी कब्जा माफिया जो है बड़ी उन्होंने पंजे गाड़ दी हैं कराची शहर के अंदर। इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है जिसने तमाम इदारों को एक अम्ब्रेला के नीचे जमा किया है, कार्रवाइयां जारी हैं, और ये जो 40-50 साल का बिगाड़ है इसको इंशाल्लाह 4 साल इस दौरान में इंशाल्लाह ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। हर जगह कार्रवाई होगी, बहुत जल्द कार्रवाइयां होंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के जो सबसे पहले नालों पे शुरू हुआ है, उसके बाद तमाम नदियों पे, तमाम ऐसी जगहों पे जहां पर भी जरूरत पड़ेगी इंशाल्लाह कार्रवाई जरूर करेंगे। ठीक है बशीर साहब, हम दुआगो हैं कि आप तजावुजात का खात्मा करने में कामयाब रहें। हमारे साथ मौजूद थे सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी साहब, जो तजावुजात के हवाले से अपनी राय दे रहे थे। और यहाँ पर आपको आगाह करेंगे सिंध हुकूमत की कार्रवाई के हवाले से। सिंध हुकूमत ने सूबे भर में कुत्तों को टीके लगाने के लिए मुहिम चलाने का फैसला कर लिया है। इस सिलसिले में कुत्तों की वैक्सीन से रेबीज को फैलने से रोका जा सकेगा। सिंध हुकूमत की जानिब से आवारा कुत्तों से मुतालिक शिकायती मरकज भी कायम किया गया है। अवाम हेल्पलाइन नंबर 02199211398 02199211399 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आपको बताएं सिंध हुकूमत का सूबे भर में कुत्तों के टीके लगाने के लिए मुहिम चलाने का फैसला कुत्तों की वैक्सीन से रेबीज को फैलने से रोका जा सकेगा। सिंध हुकूमत की जानिब से आवारा कुत्तों से मुतालिक शिकायती मरकज कायम कर दिया गया है, जिसमें अवाम हेल्पलाइन नंबर 02199211398 पर राब्ता कर सकते हैं। इस पर मजीद तफसीलात हम जानेंगे अपने नुमाइंदे नुमान गुल से। नुमान, क्या तफसीलात सामने आई हैं, बताइएगा। कायद समेत सिंध भर में कुत्ते के काटने के वाकयात में होशरुबा इजाफा देखने में आया, और जिसके बाद मेट्रो 1 न्यूज पर भी 12 मरतबा इस हवाले से खबर नशर की गई। हाई कोर्ट ने एक्शन भी लिया और उसके बाद आज सिंध हुकूमत की जानिब से शिकायती मराकज कायम करने का ये फैसला कर लिया गया है, और शहरियों के लिए शिकायत दर्ज कराने के लिए नंबर्स भी दिए गए हैं। और इस हवाले से जो है ताकि जब ये रात में कुत्तों का जो खौफ हिरास है उस हवाले से शहरी जो है इन मराकज में आगाह कर सकते हैं। जी अच्छा नुमान, ये भी बताइएगा कि आमतौर पे टीके तो लगाए जाएंगे, लेकिन जो आवारा कुत्ते फिर रहे हैं और उनसे लोगों को खौफ है, उनको भी कहीं शहर से बाहर निकालने का कोई प्लान किया गया है? जी बिल्कुल, ऐसा ऐलानात जो है वो सामने आते रहते हैं, लेकिन मसला ये है कि इन ऐलानात पर अमल नहीं होता। तो यही देखना है, इस वक्त के ये ऐलान तो कर दिया गया है, शिकायती मराकज भी बना दिए गए हैं। अब देखना ये है कि क्या इन पर जो है मुकम्मल तरीके से अमल किया जाएगा या नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया नुमान गुल, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको नंबर एक दफ़ा फिर बताते चलें 02199211398, जबकि 02199211399 पर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और कराची के हल्का NA 254 के हवाले से आपको बताएंगे जो तबाही का नमूना बन चुका है। NA 254 मुंतखब नुमाइंदे और बल्दिया वस्ती की इंतजामिया मसाइल हल करने में नाकाम नजर आती है। फेडरल बी एरिया के मुख्तलिफ इलाकों में मसाइल के अंबार हैं, जबकि खेलों के ग्राउंड तबाह हो गए, पार्क सुबह हाली का शिकार हैं, तरक्याती फंड्स में मुबैना खुर्दबुर्द से शाहराएं टूट फूट का शिकार हैं, सेवरेज और पानी की लाइनों की मुरम्मत का काम भी ताखिर का शिकार है।
कराची के हल्का NA 254 में फेडरल बी एरिया ब्लॉक 15 में वाक़े मशहूर टी ग्राउंड जो आवाम की तफरी के लिए पार्क बनाया गया था मगर अब कचरा खाना बन गया। अवामी नुमाइंदों की मसाइल के हल में अदम दिलचस्पी के बायस अवाम तफरी के पार्क से भी महरूम हैं। जहां अवाम सेहतमंद तफरी के लिए आती थी वहां कचरे और गंदगी ने सेहत को खतरे में डाल दिया है। आवारा कुत्ते इंसानी जान के लिए खतरा बन चुके हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि MNA असलम खान मसाइल हल करने के लिए नजर नहीं आते। इसको बल्दिया को ध्यान देना चाहिए। पूरा दाएं बाएं कचरे ही कचरे, रोड भी देखो उसका खंडरात बना हुआ है, रोड के ऊपर भी कचरे का गोदाम लगा हुआ है। बल्दिया के महकमा सोए हुए कोई पता नहीं। बल्दिया वालों को चाहिए MNA उसका असलम खान साहब है, वो सोए घर में, उसको मालूम नहीं कचरे का गोदाम लगे। इधर आदमी लोग वॉक करते हैं, पूरा कचरा लगा हुआ है और टोटल कुत्ते इधर घूम रहे हैं क्योंकि कचरे के गोदाम लगे हुए हैं। इनको गौर करना चाहिए, देखना चाहिए इलाके को। सैरो तफरी की जगह है तो उधर इंसान बीमारी लगा के जाएगा, क्या फ़ायदा? कौन सैरो तफरी इस जगह पे करेगा कि इतने हालात इन्होंने ऐसे बनाए हुए हैं। इस ग्राउंड में ईदगाह भी है और लास्ट ईयर ईद की नमाज नहीं हो सकी, लेकिन किसी को एहसास नहीं। हुक्कामे वाला सो रहे हैं जैसे, बिल्कुल बेहोश हो चुके हैं हमारे। कोई भी हुकूमत आए हम तो कहते हैं कि कम से कम नमाज के लिए तो साफ़ करें आप। ईद बकरीद पे तो करें, उनकी सफाई करवा लें, वो भी नहीं होती। अभी आने वाले रमज़ान देख लीजिए क्या हाल है इसका। अंकल असलम खान ये कचरा तो उठवा दें, यहाँ से हम लोग खेलना है। हमेशा यही होता है, जब पाते हैं कचरा पड़ा हुआ होता है। ईद की नमाज भी नहीं पढ़ पाए थे हम लोग इस ग्राउंड में, तो रमज़ान में भी ये जो इस जगह पे देखें इतना कचरा है, सब जगह कचरा है। जबकि इलाके से NA 254 के कोऑर्डिनेटर हारिस अहमद की सड़कों की सरकारी सेवरेज और पानी की लाइन में ठेकेदारों की मिली भगत से मुबैना कमीशन के एवज फेडरल बी एरिया के मुख्तलिफ इलाकों को तबाह करने की इत्तलात हैं। और चिराग तले अंधेरे की मिसाल तो आपने सुनी ही होगी। ऐसी ही कुछ सूरत हाल है DC ईस्ट और जिले काउंसिल के सामने, जहां पर गटर का पानी उबल पड़ा है। यहां गुलशन इकबाल ब्लॉक 14 मशरिक सेंटर के अतराफ की शाहराह सीवरेज के पानी में डूब गई। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। कई फीट पानी जमा होने से नमाजियों और इलाके मकीनों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। DC ईस्ट और जिले काउंसिल के दफ्तर के सामने गटर उबल पड़े। गुलशन इकबाल ब्लॉक 14 मशरिक सेंटर के अतराफ की शाहराह सीवरेज के पानी में डूब गई। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, कई फीट पानी जमा होने से नमाजियों और इलाके मकीनों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सीवरेज का मफलूज निजाम गुलशन इकबाल ब्लॉक 14 के मकीनों के लिए जान बन गया। उबलते गटरों के सबब मेन शाहराह का बुरा हाल है, जिसने राहगीरों समेत नमाजियों को दोहरे अजाब में मुब्तला कर रखा है। राहगीर कहते हैं कि हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं, शाहराह पर गटरों का उबलना आए रोज का मामूल है। ये 1 साल से लेके ये मसला दरपेश हो रहा है। बहुत मरतबा हमने इन लोगों को बहुत मरतबा बताया है कि सवरेज को जो ना क्लोज करें, इनका कोई हल निकालें। ये पानी आउटसाइड के ऊपर आ रहा है, सड़कें जो हैं यहाँ पे डूब रही हैं, लोगों का ये हशर है, यहाँ से काफ़ी बीमारियाँ जन्म ले रही हैं इस गंदगी से। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। DC का मतलब कमिश्नर पूरे ज़िले का एक मालिक होता है, लेकिन उसी के इलाके में ये हालत है कि हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार ये पूरा रोड गटर से भर जाता है, गटर के पानी से भर जाता है। कई दफ़ा कंप्लेनें की, यहाँ के दुकानदारों ने कंप्लेनें की, यहाँ के ऑफिस वालों ने कंप्लेनें की। आते हैं, थोड़ा सा डंडियाँ वंडियाँ मार के अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करके चले जाते हैं। मेन पॉइंट ये नहीं पकड़ रहे हैं, मेन जड़ नहीं पकड़ रहे कि आखिर ये क्यों बढ़ रहा है। मुझे आगे जाना है, मशरिक सेंटर में किसी साहब का इंतज़ार कर रहा हूँ और मैं आगे जा ही नहीं सकता। सबसे बड़ी बात यह है कि आप बाइक पे लेके निकलते हैं, आपके कपड़े सलाम, आप नमाज नहीं पढ़ सकते टांगे उठा के। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बेसिक है रोड बन जाती है, सीवरेज का पानी वाटर बोर्ड वाले काम नहीं करते, लेकिन वो रोड टूट जाती है। मतलब जवानी में पढ़ते थे मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा, वो कराची उसका मंजर पेश कर रहा है। इंतजामिया की बेहिसी का आलम तो यह है कि चंद कदम आगे ही डिप्टी कमिश्नर जिला शर्की और वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का मरकजी ऑफिस है। इसके बावजूद भी शाहराह ताहाल इंतजामिया की आंखों से ओझल है। मकीनों ने हुकाम बाला से मुतालिबा किया है कि मुंतखब नुमाइंदे इंतखाबात में किए गए अपने वादों को पूरा करके अवाम को हंगामी बुनियादों पर रिलीफ फराहम करें ताकि इनका गुजर बसर। के इलाके नाजमाबाद 3 नंबर से, जहां पर कायम फैमिली पार्क के अतराफ कचरे के ढेर लगे हुए हैं। ताफून उठने से इलाके मकीनों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि गंदगी और बदबू से पार्क वीरान हो गया है। इस पर मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे हाफिज अंसारी से। हाफिज अंसारी, बताइएगा पार्क की क्या सूरत हाल है?
जी हाँ, बिल्कुल यूँ तो शहर के अंदर जगह जगह कचरे के ढेर नज़र आते हैं और शिकायत भी मौसूल होती है कि कचरा नहीं उठाया जाता है। ऐसे ही एक मकाम पर मैं मौजूद हूँ। नाज़िमाबाद नंबर 3 का ये इलाका है। कचरा यहाँ से ना उठने की शिकायत तो मिलती है, लेकिन इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि कचरादान के साथ पार्क भी है। पार्क जो कि वीरान हुआ हुआ है, गंदगी का या बदबू जैसा मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ताफुन उठ रहा है। इस तफरी के पार्क में जाकर सेहतमंद सरगर्मियाँ होनी चाहिए। यहाँ उल्टा बीमारियों के लिए ये एक कचरा खाना यहाँ पर मौजूद है जहाँ से कचरा ही नहीं उठाया जाता, जिसकी वजह से इस पार्क को भी अगर मैं कहूँ तो इस पार्क पर भी जो है किसी किस्म की कोई ऐसा मैं तफरी मकाम नहीं देख रहा हूँ कि यहाँ लोग आएँ या बैठें। ज़रा सी तवज्जो से जो है इस पार्क को खूबसूरत बनाया जा सकता है, लेकिन इस पर तवज्जो क्या देंगे। इसके बराबर में ही कचरा खाना है, कचरे के ढेर लगे हुए हैं जिसको कचरा लगता है कि महीनों यहाँ से नहीं उठता है। और इस इलाके में दूसरा कोई कचरादान भी ऐसा नज़र नहीं आता है मुझे कि जहाँ पर लोग कचरा फेंक सकें। यही वजह है यहाँ पर हफ्तों कचरा जो है पड़ा रहता है और ये ताफुन जिस तरह उठ रहा है, इससे ताफुन से ये अंदाज़ा लग रहा है कई महीनों से यहाँ ये कचरा नहीं उठाया जा सका है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जानवर भी है जिससे ताफुन उठ रहा है, साथ साथ जो है लोगों की तरफ से शिकायत भी के महीनों यहाँ से नहीं उठता है। इसके मामला जो है आवाम के बेशुमार, लेकिन इस पर तवज्जो ज़रूरत है। तवज्जो कौन हुकूमत सिंध के बाद तमाम सियासी मामलात हैं, लेकिन इस पर तवज्जो नहीं दी जाती है। एक ये कचरा खाना है, दूसरी तरफ तफरी पार्क है। ना आम तफरी के लिए इन पार्क में आ सकती है और किस तरह है, क्योंकि यहाँ से ताफुन इस तरह उठ रहा है कि बदबू ही बदबू है। बहुत शुक्रिया हाफिज अंसारी, आपने तफसीलात से आगाह किया। बल्दियाती खबरों का सिलसिला जारी है। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़। बल्दियाती खबरों में एक बार फिर खुशामदीद। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मलिर ज़ैनुल आबदीन मिरानी ने कहा है कि इस्लाम दुनिया का वो बेमिसाल मजहब है जो ख़वातीन के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देता है। ख़वातीन का मुल्क के इदारों को चलाने में अहम किरदार है। ख़वातीन हर शोबाए ज़िंदगी में नुमायाँ खिदमात सरअंजाम देती हैं। ज़िला मलिर आंसू गोट में मैटरनिटी होम में मुनक़िदा तक़रीब से खिताब करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मलिर ज़ैनुल आबदीन मिरानी ने कहा कि इस्लाम दुनिया का बेमिसाल मजहब है जो ख़वातीन के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देता है। ख़वातीन का मुल्क के इदारों को चलाने में अहम किरदार है। ख़वातीन हर शोबाए ज़िंदगी में नुमायाँ खिदमात सरअंजाम दे रही हैं। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मलिर ने मैटरनिटी होम में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को उनकी खिदमात पर खिराज तहसीन पेश करते हुए अद्वियात की फराहमी और स्टाफ के प्रमोशन की यकीन दहानी कराई। तकरीब में चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर ताहिर मलिक, डिप्टी डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट नसीर अयूब बलूच, डायरेक्टर सॉलिड वेस्ट नदीम इकबाल मिरानी, डॉक्टर सलमा मुगल, डॉक्टर फरहल नाजो और दीगर भी मौजूद थे। हमारी जो परवरिश करने वाली हैं, हम आज जिस स्टेज के ऊपर है, मेरी माँ है, इसी तरीके से बहनें हैं, इन सब की जो है माशरे में बड़ी अहम जिम्मेदारी है। और अब तो आप देख रहे हैं कि जितने भी इम्पोर्टेंट फील्ड हैं वहाँ पे ख़वातीन का एक अहम किरदार है, सिर्फ घर तक महदूद नहीं है। जैसे कि आज हम जिस डिस्पेंसरी पे खड़े हैं, इसको हमारी तकरीबन तमाम ही जो है फीमेल स्टाफ जो है वो चला रही है। हमारी दोनों डॉक्टर साहिबा जो हैं और हमारे जो नर्सेज और जो बाकी हमारा स्टाफ है बड़े अच्छे और बड़े एहसन तरीके से चला रहे हैं, क्योंकि इस बात का सबूत है कि ख़वातीन जो है वो प्रैक्टिकली जो हमारी फील्ड्स हैं डिफरेंट, चाहे वो हेल्थ की हो, एजुकेशन की हो, वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। और हमारी जो है ख्वाहिश है कि वो इसी तरीके से इसमें मज़ीद बेहतरी लाएँ। तो वुमेंस डे के हवाले से जो है मैं विश करूँगा कि आप जो है मज़ीद तरक्की लाएँ और हमारे इस इदारे को, हमारे इस मुल्क को जो है और ज़्यादा कामयाबियाँ नसीब हों। हमारे एमपी साहब डिमांड्स की जो मसला था, अभी इन्होंने गुजारिश की है, पंखों का मसला है, जनरेटर है तो हमने जो बदला है थोड़ा, तो उसमें गैस का मसला है, गैस नहीं रहा। तो अभी उनको मैं दूसरा एक जनरेटर देने जा रहा हूँ। मैंने कहा आप एप्लीकेशन दे दें और आपको मैं पेट्रोल भी इशू करता हूँ। दैन एंड देयर आपके जो लाइट्स के वो कह रहे हैं बल्ब नहीं है, कोई डाउनकी पंप ख़राब है और कुछ इशूज़ हैं। पानी का मसला है, पानी हमारे पास पीने के लिए डिस्पेंसर्स नहीं है, कूलर्स नहीं है। तो आज मैंने जो भी इन्होंने डिमांड्स की हैं, 7 डिमांड्स उन्होंने की, साथ ही आज मैंने पूरी कर दी।
और वर्ल्ड ओरल डे के मौके पर आवाम को मुंह और उनकी बीमारियों के हवाले से आगाही देने का सेमिनार का इनेकाद किया गया। म्यूनिसिपल कमिश्नर जिला वस्ती मोहम्मद अली जैदी कहते हैं कि आवाम को बीमारियों से बचाने के लिए हुकूमती सतह पर बहुत काम किया जा रहा है। ओरल डे के मौके पर अमीन डेंटल अस्पताल के ज़ेर तमाम मुंह के आलमी दिन के मौके पर मुंह से शुरू होने वाली बीमारियों के हवाले से एक सेमिनार और वॉक का इत्माम किया गया, जिससे शुरा ने अपने खिताब में मुंह से शुरू होने वाली बीमारियों के मुतालिक आगाही दी। उनका कहना था कि तालीम की कमी की वजह से लोगों में दीगर बीमारियों के मुकाबले में मुंह की बीमारियों की कम मालूमात है, जिसकी आगाही देने की जरूरत है। हमें ये समझना जरूरी है कि मुंह हमारा एक गेटवे है, हमारे जिस्म का एक गेटवे है, जहाँ से अगर हम उसको साफ नहीं रखेंगे देन हम अपने अंदर जिस्म के अंदर अपने बीमारियां या अमराज एंटर कर सकते हैं। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर जिला वस्ती मोहम्मद अली जैदी और दीगर शुरा ने अपने खिताब में कहा कि आज ओरल हेल्थ के दिन जो है इतने जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। मैं बहैसियत डेंटिस्ट इस चीज़ की अहमियत को जानता हूँ कि हमारी ओरल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट होती है और हमारी ओरल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमारी ज़िंदगी पे क्या असरात होते हैं। तमाम बीमारियाँ जो कि हमारे जिस्म के अंदर होती हैं उनका ताल्लुक कहीं ना कहीं मुँह से ज़रूर होता है और तमाम बीमारियों की अलामतें भी मुँह से होती हैं। इसके अलावा एक बड़ी अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान में मुँह का कैंसर जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इसके लिए हमें लोगों में शऊर पैदा करना है ताकि लोग अपना ख्याल रखें, लोग अपनी सेहत का ख्याल रखें। अगर हम अपनी ओरल कैविटी का या अपने मुंह का ख्याल रखेंगे तो हम पूरे एक सेहतमंद ज़िंदगी भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। बेसिकली हम सबको बहुत ज़रूरत है कि मुंह के हवाले से जो भी सेहत के मामलात हैं उनको उजागर करें और पब्लिक तक ये पैगाम पहुँचाएँ कि हमारी जो बुनियादी सेहत है उसमें जो हमारे ओरल हेल्थ है उसका बहुत ही बुनियादी किरदार है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हमारे ज़िम्मेदारान हैं, सरकारी अफसरान हैं, उनको बुलाया था और इसके साथ साथ स्कूल के बच्चों को भी जो है वो हमने इसमें शरीक किया ताकि उनके ज़रिए जो है वो मुंह की सेहत से मुताल्लिक जो अहमियत है उसको उजागर किया जा सके। इस मौके पर स्कूल के बच्चों ने भरपूर शिरकत की और पेंटिंग्स और दीगर अशिया अपने साथ बनाकर लेकर आए थे। तकरीब के आखिर में अमीन डेंटल हॉस्पिटल से डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ऑफिस तक बीमारी की आगाही के लिए वॉक का एहतमाम किया गया। बच्चों और शुरकाओं में सर्टिफिकेट और शील्ड भी दी गई। कैमरामैन मोहम्मद तारिक अशफाक के साथ बिलाल एहसन, मेट्रो न्यूज कराची। और जिला कोरंगी इंतजामिया का आवाम को सहूलियात पहुंचाने के लिए एक और ऐसे इक़दाम। जिला कोरंगी की 13 यूनियन कमेटियों में कंप्यूटर्स और कलर प्रिंटर्स तकसीम किए गए, जिससे यूनियन कमेटियों में दस्तावेजी कामों के दौरान आवाम और मुलाजमीन को सहूलियात मैसर आएंगी। जिला कोरंगी इंतजामिया का आवाम दोस्त इक़दाम। जिला कोरंगी की 13 यूनियन कमेटियों को दौर जदीद की बड़ी सहूलत से आरास्ता कर दिया गया। जिला कोरंगी के मरकजी दफ्तर में असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीजन कोरंगी इम्तियाज अहमद मंगी ने यूनियन कमेटियों के जिम्मेदारान में कंप्यूटर्स और प्रिंटर्स तकसीम किए। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीजन कोरंगी इम्तियाज अहमद मंगी और दीगर का कहना था कि दौर जदीद के साइंसी आलात महकमा जाती अमूर की अंजामदही में कलीदी हैसियत के हामिल हैं। कंप्यूटर्स और प्रिंटर्स की फराहमी से अवाम व अमले को सहूलियात मैसर आएंगी और महकमा जाती अमूर को अंजाम देने में आसानी होगी। वो उसमें से ज़्यादा स्पीड अप होगा और बंदे को जितना जल्दी हो सके वो मिल जाएगा। टोटल हैं भी 13 और 13 की 13 ही फुली इक्विप्ड हैं। सब डिवीजन कोरंगी की है। कोरंगी में 4 सब डिवीजन है। शाह फैसल अलग है, मॉडल टाउन अलग है, लांडी अलग है। ये सिर्फ सब डिवीजन कोरंगी के लिए कंप्यूटर्स हैं। इसके लिए आगे दूसरे फेज में ये है कि हम जो है वो डेवलपमेंट के काम कराएंगे। जिस तरह मेन होल के ढक्कन हैं उनकी शिकायत आ रही है, लाइटिंग की शिकायत आ रही है गलियों में, उससे फिर क्राइम बढ़ता है। तो दूसरे फेज में हम उसकी तरफ जाएंगे। लाइटिंग में वो प्रायोरिटाइज करेंगे कि जो मेन रोड है पहले वहाँ लगाएं। जिस तरह मटके वाली पुलिया जहाँ लगी हुई हैं वहाँ रिपीटेशन नहीं करेंगे, क्योंकि डीएमसी भी काम कर रही है। ये हमारा हेड क्वार्टर है ना, जो सब डिवीजन कोरंगी है वो डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर भी है, तो वहाँ डीएमसी भी, और डीएमसी बहुत अच्छा काम कर रही है। आपने देखा होगा मेन अमन टावर से लेकर यहाँ तक तो काफ़ी बेहतर है अभी, तो वहाँ डुप्लीकेशन नहीं होगी। जहाँ नहीं है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ ही करेंगे। जी साहब की हिदायत पर हमने इंशाल्लाह कोशिश करी है कि अब नेक्स्ट टाइम में हम एरियाज़ में जहाँ जहाँ लाइट्स नहीं है और शबरात का और रमज़ान का भी मौका आ रहा है तो इस सिलसिले में वहाँ पे लगाएंगे लाइटें ताकि लोगों को परेशानी ना हो। और दूसरे स्टेप में इंशाल्लाह हम मैनुअल कवर और मैनुअल को कवर करेंगे, इसकी भी बहुत शिकायत है।
यूनियन कमेटियों के जिम्मेदारान ने जिला कोरंगी इंतजामिया के इस इक़दाम को सराहा और कंप्यूटर्स की फराहमी को अवाम दोस्त इक़दाम करार दिया है। इस मौके पर फोकल पर्सन सब डिवीजन कोरंगी और सेक्रेटरी यूनियन कमेटी मोहम्मद हुसैन बेग भी मौजूद थे। और अब्दुल्ला कॉलेज के अतराफ से आपको खबर दें, जहां पर पानी की लाइन फटने की वजह से इलाका मकीन परेशानी में मुब्तला हो चुके हैं। अब्दुल्ला कॉलेज के करीब मीठे पानी की लाइन फट गई। लाइन फटने के बायस हजारों गैलन पानी जाया हो गया। वाटर बोर्ड का अमला गायब है। आपको बताएं, अब्दुल्ला कॉलेज के अतराफ में मीठे पानी की लाइन फट गई है। कराची में लाइन फटने के बायस हजारों गैलन पानी जाया हो गया। वाटर बोर्ड का अमला गायब है। आपको बता रहे हैं, अब्दुल्ला कॉलेज और उसके अतराफ से जहां पर मीठे पानी की लाइन फट गई है, लाइन फटने के बायस हजारों गैलन पानी जाया हो गया। वाटर बोर्ड का अमला गायब है। आपको बताएंगे, अब्दुल्ला कॉलेज और उसके अतराफ से जहां पर मीठे पानी की लाइन फटने की वजह से इलाके मकीन परेशान है। अतराफ में पानी नजर आ रहा है और गुजरने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताएं कि अब्दुल्ला कॉलेज और उसके अतराफ में मीठे पानी की लाइन फटने की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि हजारों गैलन पानी अब तक जाया हो चुका है, जबकि वाटर बोर्ड का अमला गायब है और यहां से गुजरने वालों को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वो अफराद जो कि अब्दुल्ला कॉलेज या उसके अतराफ से गुजर रहे हैं, उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अब्दुल्ला कॉलेज के अतराफ में मीठे पानी की लाइन फट गई है और इसकी वजह से हजारों गैलन पानी अब तक जाया हो चुका है, जबकि वाटर बोर्ड का अमला गायब है और इस वजह से गुजरने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और अब आपको बताएंगे, जिले वस्ती में जहां पर लीकेज के बायस हर शाहराहों पर बहते पानी की वजह से सड़कें तबाह हो चुकी हैं और इस तबाह हाली के हवाले से आपको न्यू कराची का बाबा मोड़ है, जहां पर गंदे पानी के रसाव से सड़क टूट फूट का शिकार है। अरसे दराज से बहते साफ पानी के ज़िया पर शहरी वाटर बोर्ड हुकाम से नाला नजर आते हैं। कहते हैं इलाके मकीन पीने के साफ पानी को तरसते हैं। इलाके में लीक लाइनों से जगह जगह साफ पानी बह रहा है। साफ पानी का ज़िया रोकने के लिए फौरी तौर पर इक़दाम किए जाएं। जिला वस्ती में लीकेज के बाद शाहराहों पर बहते पानी से सड़कें तबाह होने लगी। न्यू कराची बाबा मोड़ पर गंदे पानी के रसाव से सड़क टूट फूट का शिकार है। अरसे दराज से बहते साफ पानी के ज़िया पर शहरी वाटर बोर्ड हुकाम से नाला कहते हैं इलाके मकीन पीने के साफ पानी को तरसते हैं। इलाके में लीक लाइनों की वजह से जगह जगह साफ पानी बह रहा है। साफ पानी का ज़िया रोकने के लिए फौरी तौर पर इक़दाम किए जाएं। बल्दियाती नुमाइंदों की नाअहली के सबब जिला सेंट्रल तबाही के दहाने पर पहुंच गया। जिला इंतजामिया के मुजरिमाना गफलत के बाइस बाबा मोड़ पर पानी की सप्लाई लाइन फटने से शाहरा जगह जगह से खस्ता हाली का शिकार होने लगी। शाहरा पर मीठा पानी जाया होने से इलाका मकीन और मुसाफिर दोनों परेशानियों का सामना करने लगे। शहरी कहते हैं कि मीठा पानी नलों में आने के बजाय शाहराहों पर जमा है, कोई नहीं देखता, कोई नहीं सुनता। कल दोपहर को 3:30 बजे करीब मेरी वाइफ और मेरे बच्चे रिक्शा में जा रहे थे। यहाँ ही ये रिक्शा इसी गड्ढे की वजह से गिरा, इनके चोटें आई हैं। मेरे बच्चे के पूरे हाथ में लाट लगी है, इसकी पूरा इसका टाँके लगे हैं। मेरी बेटी के पूरे पसली में चोटें लगी हैं। ये हाल है इस रोडों का। शर्म नहीं आ रही है, सिर्फ लड़ रहे हैं अपनी सियासत पे। आवाम के लिए कुछ नहीं, कोई नहीं आ रहा है। कोई यहाँ का कौंसल जो सब मर गए, कोई ना वजीर आला ना सेन ना कोई भी, बस अपनी उन्होंने अपनी लगा रखी है और कुछ नहीं है। खुदा का खौफ नहीं है इनको, अल्लाह का खौफ नहीं, सिर्फ अपनी सियासत पे लड़ रहे हैं और कुछ नहीं है। इनको अल्लाह को जवाब नहीं देना मर के, सिर्फ उनको अपना पेट भरना है। किसी का आवाम का कोई एहसास नहीं है। प्लीज खुदारा 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 रहम करें, कुछ तो तरस खा लें लोगों पर। तोड़ने वाले भी यही लोग हैं सर जी। ये बिल्कुल सही था, ये खोद कर गए इसको और उसके बाद है ना बस ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। पानी आता है, पानी रोड पे बहता रहता है। पीला स्कूल है, आगे स्टाफ अगला। बल्दियाती खबरों से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।